लेकिन मैं तो कुछ जानती ही नहीं। मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ इसी प्यार और इसी मोहब्बत के लिए तो मैं तरसती आई। आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। जिसने तई तुम्हारी माहीन से रिश्ते की बात करवा, आपके आगे कौन चराग चला सकता है? अगला एपिसोड इंटेंस और इमोशनल ट्विस्ट्स के साथ स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेगा, जहां हर किरदार अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन सबकी कहानियां आपस में टकराने वाली होंगी। सीन की शुरुआत सुबह से होती है। माहीन जल्दी उठकर नाश्ता बना रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट होती है, क्योंकि उसे निहाल की बात याद आ रही होती है। फिर ईमान उठकर आती है और उसे तैयार करती है, उसके बाल सेट करती है, मेकअप करती है। माहीन पहली बार खुद को इतना कॉन्फिडेंट महसूस करती है, लेकिन अंदर से डर भी होता है। दूसरी तरफ निहाल गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा होता है। वह बार बार घड़ी देखता है और मुस्कुराता है, जैसे उसने कोई प्लान बना लिया हो। जब माहीन बाहर आती है, तो वह उसे देखकर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर कहता है कि तुम आज बिल्कुल अलग लग रही हो। माहीन शर्माती है, लेकिन कहती है कि मुझे जल्दी वापस आना है। जैसे ही दोनों निकलते हैं, कैमरा ईमान की तरफ शिफ्ट होता है, जो घर में अकेली रह जाती है। उसे हल्का सा शक होता है, क्योंकि माहीन का व्यवहार थोड़ा अलग लगता है। वह सोचती है कि क्या वह सच में दोस्त से मिलने जा रही है या कुछ और बात है। ऑफिस में तलहा और ईमान का सीन आता है, जहां तलहा उसे लाहौर ट्रिप के लिए गंभीर निर्देश देता है, लेकिन उसकी आवाज में चिंता भी होती है। वह ईमान से कहता है कि तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। ईमान हल्की सी मुस्कान के साथ बात टाल देती है, लेकिन साफ होता है कि उसका ध्यान कहीं और है। इधर निहाल माहीन को एक ऐसी जगह ले जाता है, जो किसी सामान्य मीटिंग जैसी नहीं होती। माहीन कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि यह कौन सा क्लाइंट है। निहाल थोड़ा इमोशनल होकर बात घुमाता है और धीरे धीरे अपनी असली बात पर आता है। वह माहीन को बताता है कि वह उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। माहीन शॉक हो जाती है, उसका चेहरा उतर जाता है और वह तुरंत मना कर देती है, कहती है कि यह मुमकिन नहीं है। निहाल का लहजा बदल जाता है। वह जिद पर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मना लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माहीन घबरा जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। इसी दौरान एक और ट्विस्ट आता है, जब हमायूं को किसी से पता चलता है कि निहाल फिर से माहीन के पास गया है। वह गुस्से में आ जाता है और सीधे निहाल को ढूंढने